सबको मेरा राम राम। सुबह तो क्या हो तो भाई 10 बज गए। तो मैं अब फ्री हुई सारे काम से, झाड़ू पोछे खाना पीना बना के। तो अब जाऊँगी मैं शॉप। अभी साक्षी है शॉप में, मेरे काम चला हुआ है अभी शॉप में। तो मेरा जो काउंटर है वो भी नहीं तैयार हुआ भाई बन के, शायद आज हो जाएगा तो दिखाऊंगी गाइस आपसे। बाल गिल्ले हैं, अब ऊपर ही सुखाऊंगी, बहुत गिल्ले बाल है मेरे, पानी टपक रहा है भाई। ये देखो, तो घर के तो काम ही नहीं निपटते, चाहे रोज़ कितने ही काम करो, कपड़े धोने का, झाड़ू पोछे सारे काम निपटते नहीं। पर साक्षी अभी 2-3 दिन, फिर 2-3 दिन में तो साक्षी भी चली जाएगी, फिर तो अकेले फंसूंगी मैं, क्योंकि घर की सफाई तो करनी पड़ती है फिर भी, क्योंकि आजकल बरसात में बहुत गंदा रहता है चारों तरफ। जितनी मर्जी सफाई करो सुबह को वैसे ही दिखता, कहीं से पानी टपक रहा, कहीं से कुछ हो रहा, तो फिर करनी पड़ती है। एक चीज़ मैं गाइस जो और दिखाना चाहूँगी आपको, ये देखो, ये परफ्यूम ये लाया है मेरे को आरू, मेरा बेटा आरिश जो देहरादून में रहता है। वो ये पता कहाँ से लेके आया जी, मेरे को सऊदी अरब से लेके आया ये मेरे को। एक रोनिका के लिए लेके आया था, एक मेरे लिए लेके आया था। फिर बोलता सबसे पहले मैं अपनी मम्मा को दूंगा, जो मम्मा को अच्छा लगेगा। तो मेरे को भाई इसके बारे में इतनी नॉलेज तो नहीं थी कि कौन सा अच्छा कौन सा बेकार, पर दोनों ही बहुत अच्छे थे, पर अलग अलग फ्लेवर थे इसके। तो आरू ने बोला दीदी आप बाद में लोगे, पहले मैं अपने मम्मा को दूंगा चॉइस से, जो मम्मा को अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने ही उठा लिया, मैं कहा कोई बात नहीं है ले लूँ मैं। तो मेरे को इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता तो था नहीं, कौन सा अच्छा है कौन सा है नहीं। तो फिर मैंने ऐसे उठा लिया, दोनों ही बहुत अच्छे थे, फ्लेवर अलग अलग थे, कंपनी एक ही थी। तो सऊदी अरब से लेके आया था हमारे लिए, उधर गया था घूमने के लिए, तो फिर वहाँ से लेके आया हमारे लिए। ये देखो गाइस ध्यान से इसका, ये देखो आप, पर दिख नहीं रहा होगा भाई ना, ये जैसे लाइट सा है लिखा हुआ, तो फ्लैश पड़ रही है इसमें, उर्दू में लिखा हुआ भी। हमारे बस से तो बाहर है, मेरे को तो नहीं उर्दू की स्पेलिंग आती कुछ भी नहीं है, एक दो भी नहीं है उर्दू का समझ के क्या बना क्या नहीं बना। और बाकी आप लोग देख लो, ये देखो गाइस बहुत अच्छा परफ्यूम है ये। तो आरू लेके आया था मेरे को, थैंक यू आरू, ऐसे बेटे भगवान सबको दे, बहुत अच्छा बच्चा है वो मेरा। अगर मेरे पेट से जन्माता ना तो शायद वो भी नहीं होता इतना अच्छा जितना अच्छा आरू है हमारे लिए, बहुत ही अच्छा बच्चा है वो। और जो भाई बहू लेके आया है वो बहू भी बहुत अच्छी है, वो भी हमारा बहुत ध्यान देती है, फ़ोन करती है, हाल चाल पूछती है, बहुत प्यार भी करती है। जब मैं जाती हूँ उसके पास तो उनको दोनों को ही बहुत सुकून मिल जाता है कि मम्मा आए हैं। तो फिर खाने के लिए वैसे बोलेंगे मम्मा आप बनाओ, आपके हाथ का खाना खाना है, तो फिर तब बनाना पड़ता है भाई बच्चों के लिए, क्योंकि उसमें उनका प्यार छुपा होता है। क्योंकि बच्चे जो प्यार करते हैं ना अपने माँ बाप से, तभी वो ऐसा बोलते हैं, नहीं तो नहीं। फिर बहुत ही अच्छा है आरू। और ये देखो गाइज, ये ट्रॉफी है भाई मेरे घर में, मेरे बच्चों की लाई हुई, जो मेरे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उसमें मिलती है उनको। ज़्यादातर तो इसमें नेहा और किट्टू की है, नेहा की ज़्यादा हो सकती है, थोड़ी बहुत किट्टू की भी है, रोनिका और साक्षी की तो ऐसे ही होगी थोड़ी बहुत ही। बहुत सारी है, जितनी यहाँ पर है गाइज उतनी शायद पौंटा में भी हो सकती है, पौंटा में भी बहुत सारी है। और कुछ पीस तो भाई ख़राब हो गए थे यहाँ पे मॉइस्चराइज से, जो फेंकने पड़े हमारे को, कुछ टूट गए थे, जैसे गिर गुर जाते हैं कई बार, अंशमान भी छिड़ते, बहुत सारी पीछे तक रखी हुई, इतनी मैं दिखा नहीं पाऊँगी। तो ये देखो, ये होता है बच्चों का टैलेंट भाई, ऐसे तो फिर हर किसी को तो ये भी नहीं मिल सकती, जब बच्चे में कोई टैलेंट होता तभी मिलती है ये चीज़ें। ये देखो गाइस, ये सभी के बच्चे पा सकते हैं ये चीज़, अगर बच्चों में कॉन्फिडेंस हो और टैलेंट हो। और ये रहा मेरा गेस्ट रूम, जो मैंने साफ़ कर दिया अच्छी तरह से, साक्षी और चले गया, फिर मैंने अच्छे से सफाई कर ली। ये गेस्ट रूम है इस साइड को, और ये ऐसे कुर्सी लगी हुई है भाई, अंधेरा आ रहा है इस साइड को। और ये मेरा अपना रूम है इस साइड को। और ये रहा गाइस हमारा ड्राइंग रूम, जिसमें मतलब मेहमान कोई आते हैं तो यहीं बिठाते हैं चाय पानी के लिए, और खाना खुना भी हम इसी में खाते हैं। ये इस तरह का है कुछ, तो टीवी भी है यहीं लगा हुआ।
देखो ये रहे किचन मेरी इस साइड को। ये देखो गाइस किचन की सफाई मैंने कर ली है अच्छे से। ये देखो और ये रहा बाहर का नज़ारा। इस तरह का है मेरा छोटू सा घर। बाकी बाहर से पड़ा है ऐसे ही। अभी बाहर मैंने अभी रिपेयर वगैरह नहीं करी। भाई बाहर से तो मेरा घर बहुत ही गंदा है, अंदर थोड़ा रहने लायक है। ये रही जी मेरी अलमीरा इस तरह की कुछ, जो कि अब ख़राब हो चुकी है। ये इसके लॉक ख़राब हो गए जी। ये अच्छे से बंद भी नहीं होती, तो इसको कोई अच्छे से मिस्त्री से दिखानी पड़ेगी जो ठीक कर दे। बहुत महंगी लाई थी भाई मैं इसको। ये मेरे को 19,000 की दी गई थी भाई। और वो 19,000 मेरे कहीं आधे में भी नहीं लग रहे इसमें, क्योंकि जल्दी ख़राब हो गई। मॉइस्चराइज पकड़ती है, ये लकड़ी की होती है अंदर से बनी हुई। तो फिर उस टाइम हमारे को बहुत सुंदर दिखी मेरे को नेहा को, फिर हमने चक दी थी बेड के साथ। ये रहा गाइस मेरा ड्रेसिंग टेबल इस तरह का, जो कि अब ये पॉलिश के लिए आया है भाई। तो इसकी ऐसी पॉलिश तो यहाँ तो नहीं मिलेगी मेरे को, ये भी कोई मेरे को बुलाने पड़ेंगे मिस्त्री इसके लिए। तो मैं पहुँच गई हूँ अपनी शॉप। ये देखो जी शॉप के ऐसे कुछ हाल है। कल मैंने पूरी सफाई करी थी, फिर से हो गया भाई ऐसा ही ऐसा, क्योंकि अभी काम चला हुआ है। तो मेरा काउंटर कंप्लीट नहीं हुआ है। देखो गाइस शीशा तो चढ़ गया इसके ऊपर, पर अभी ऐसे फिलहाल के लिए। अभी तो इसमें कलर भी करना था मैंने, क्या करूँ करूँ ना करूँ। ये बैठी है साक्षी, साक्षी जाएगी अभी घर। दुकान में तो अभी बहुत खलेरा पड़ा है फिर से। आज मेरे पूरे दिन भर का काम रहेगा। फिर सिलाई भी नहीं कर पाऊंगी आज तो मैं, कि जब काम चलता है कुछ तब सारे काम बिगड़ जाते हैं। तो ये देखो भाई साक्षी से मिलिए। साक्षी थी शॉप में, बौनी कर रखे, आया भी नहीं कोई यहाँ पे। देखो गाइस दुकानें आजकल कैसी हो रही। 11 बजने वाले हैं और अभी तक साक्षी की बौनी नहीं हुई है भाई। क्या कर सकते हैं, आजकल काम ही मंदा हुआ है पूरे मार्केट में। बस किसी किसी का काम हो सकता है यहाँ पर, गिने चुने लोगों का। बाकी तो सारी मार्केट मंदी पड़ी है बरसात की वजह से। बाकी लोगों के घर में काम भी चले हो गए, और अभी बरसात में इतना कुछ काम वो भी नहीं होता, ना शादी ब्याह ना कोई फंक्शन कोई खास, तो फिर काम भी वही नहीं रहता उतना। साक्षी जाएगी घर, क्या क्या काम करेगी तू नीचे? कुछ भी नहीं, बस खिचड़ी बनाऊंगी। पुलाव बना लेना भाई, दोपहर का खाना नहीं मैंने बनाया आज। तो साक्षी बनाएगी, पुलाव बनाएगी, उसमें आलू डालना है 1-2 है सच में। तो क्यों हो रही हो, खा खा के क्या बता। तो मैं लेके आई हूँ कुछ सामान काउंटर का, अभी दिखाते हैं आपको कि क्या क्या लेके आई हूँ। और एक मैं ये लेके आई हूँ तारफिन जिसमें डलेगा, और एक में ये लेके आई हूँ प्राइमर, जो सबसे पहले ये लगेगा इसमें काउंटर में लकड़ी में। और फिर मैं ये लेके आई हूँ, इसके बाद ये लगेगा कलर। और ये ब्रश लेके आई हूँ भाई, मैंने पहले भी पिछले साल 2 ब्रश ली थी, फिर मेरे से कोई लेके गया, वापस लोग देते नहीं हैं, फिर मैं भूल जाती हूँ पता नहीं कौन लेके गया। तो इसी तरह मैंने अपना सोना भी दिया था पहले कुछ साल पहले किसी को, वो भी किसी ने वापस नहीं करा मेरा। कोई 2-2.5 लाख का नुकसान कर गया कोई मेरा उस टाइम। और ब्रश भी मेरी ऐसे ही ले गया कोई, फिर दी नहीं। 2 ब्रश थी भाई, फिर ऑनलाइन ही पड़ी। और 2 ये लेके आई हूँ, देखो ये कब्जे क्या बोलते इसको पता नहीं, 6-6 फुट के ये 2 ये लेके आई हूँ मैं। और अभी भाई काउंटर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी काम चल रही है। इधर शीशा लग गया है बैक में, और ऊपर के शीशे भी इसमें चढ़ गए, और इधर सलमी का भी लग गया इसमें है। देखो जी, ये देखो ये तैयार होने लग रहा है। और गला भी लगा दिया इसमें, एक गला और लगाना था, अगर लग गया तो एक लगा दिया है। अभी तो कुछ इस तरह का है, फिर तैयार होके दिखाएंगे जब पूरा ये तैयार हो जाएगा। ये रहे हमारे कारीगर। अपना फ़ोन नंबर तो बता दो भाई साहब इसमें।
8627881680। हाँ, एक बार दोबारा बोलो, कई को सुनता नहीं है भाई। जैसे किसी ने काम कराना हो, कई बार मिस्त्री की भी शॉर्टेज होती है गाइस, कई बार मिस्त्री नहीं मिलते भाई, मुश्किल से मिलते हैं। तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी जब इन भाई साहब का नंबर मिलेगा आपको, तो आप इनसे खुद कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार दोबारा बोलो भैया। 8627881680। हाँ जी, तो आप लोग बार बार रिपीट कर सकते हैं भाई, जिनको एकदम से नंबर पाले नहीं पड़ेगा तो बार बार रिपीट कर सकते हैं इनके नंबर को, तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखो गाइस, ये और सामान आ गया है इसका। ये है मैग्नेट, 4 मैग्नेट है ये, इस तरह के है ये कुछ, ऐसा कुछ होएगा। ये लगेगा, अभी काम चला है, अभी नहीं हुआ है कंप्लीट काम। चाचू है, ये इनका ढाबा है पर ये भाई चाचू है, चाचू का ढाबा है ये वाला इधर। तो ये अभी बेल्ले बैठे हैं, तो ये बाइक सिखा रहे हैं, किस किस ने सीखना है बाइक। आ जाए हरिपुरा। और ये देखो हमारे जीजा जी की वो पेटी लाई थी भाई, कि एक एक पेटी पड़ोसी को दी जाएगी। ये गई गल पहले ही, खाली पेटी खराब कर दी, बिक गई। देखो भाई सेब की पेटी थी ये, तो इस तरह की होती है ये। अभी फिर जब इसको तैयार करते हैं फिर पेटी बन जाएगी इसकी। सेब की पेटी की पैकिंग है ये गाइस। तो इनके अपने सेब होते भाई घर में। ये एक पेटी तो जी अजमेर लिए भी आएगी ना, हैं सबके लिए देने के लिए हो। भाई हमारे को तो ऐसी चाहिए फ्री में, पैसे की नहीं है, पैसे नहीं है हमारे पास, पैसे तो नहीं है हमारे पास, पैसे खत्म। और ये देखो गाइज, मेरे बोर्ड फाड़ दिए भाई, ऊपर जो पड़ोसी रहते हैं सारे फाड़ दिए इनके बच्चों ने। इतने महंगे महंगे मानवी फैशन पॉइंट सारा फट गया है। तो हम खाना खा रहे हैं भाई। साक्षी ने पुलाव बना रखा है, बहुत अच्छा बना है, टेस्टी टेस्टी, आलू डाल के और दले चने डाल के, और क्या डाला है, शायद गोभी भी डाली है हल्की सी। तो खाना खा रहे हैं। दिख रहा है आपको पुलाव कैसे बना गया पुलाव? बड़ा टेस्टी बना है, बहुत अच्छा बना है ना, बहुत टेस्टी, घी डाल रखा भाई साक्षी ने इसमें। बड़ा टेस्टी बना है। तो हम तो बिजी यहीं थे भाई शॉप में, तो मैंने बोला बेटा पुलाव ही बना दे, कोई बात नहीं पुलाव खा लेंगे, पर अच्छा लगा है घी डाल के ना, बड़ा टेस्टी है। आलू भी डाले इसमें, नमक मिर्च भी ठीक है, बढ़िया बना है भाई। थैंक यू साक्षी पुलाव बनाने के लिए और लाने के लिए। तो खाते हैं भाई अभी हम पुलाव को। कृष्णा खारी खाना देखो जी। कर रही हूँ मैं, आप लोगों ने कर लिया अपना लंच? भाई अब वो इसकी बैंक से छुट्टी, इसका हाफ डे हुआ है अभी। ये देखो लंच कर रही है मैडम जी, तो ये भी यहीं पे कर रही है दुकान पे, मैं कहीं यहीं कर ले भाई। कैसा बना है मैडम जी तेरा खाना? बढ़िया बना है। आप भी खा अपनी माँ को इसने खिचड़ी खिलाई, खुद साड़ी राजमा खा राजमा रही की दाल खा रही है, आप भी खाओ। राजमा खा रही सकते हैं है, आप, खिचड़ी राजमा। खा ली भाई, हमने तो खिचड़ी खा ली। और ये गाइस देखो एक प्रेस लेके आई हूँ मैं, मेरी प्रेस फूक गई थी भाई यहाँ पे दुकान में, सलमे का लगाने के लिए गर्म करने को लगाई थी इन्होंने बयाने, तो फूक गई, फिर मैं वो दोबारा लेनी पड़ी और नहीं, और फिलहाल लाई थी घर से। ये देखो ये घर की प्रेस मेरी, ये भी बहुत सुंदर प्रेस है भाई, ये देखो। ये तो मेरी घर की प्रेस है, ये लाई थी फिर हमने ऊपर, क्योंकि माइका में लगानी थी हमने ये, तो फिर अब ये वाली ला दी यहाँ के लिए, दुकान के लिए। इसमें देखो कैसा फंक्शन है, ऐसे ऐसे जाएगा आगे आगे जहाँ भी रखना फिर ऐसे। ये देखो। हेलो गाइस, तो भाई आज के ब्लॉग की एंडिंग करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और जी जो मेरा चैनल देखते हैं, काफ़ी लोग देखते हैं पर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ज़रूर। तो क्या बोलते हैं, काफ़ी लोग मतलब देखते हैं पर क्या बोलते हैं